मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार, सक्सेस मिरर कोचिंग सेंटर, मुरलीगंज, काशीपुर। देखिए, मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। पहला आव्यूह होता क्या है? आव्यूह वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे है। क्षैतिज रेखाएं आव्यूह मैट्रिक्स की पंक्तियां, रोज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ, इंग्लिश में इसको कॉलम कहते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD, आप A से Z तक लिख सकते हो, इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए कि वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या फलनों, ये क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में से एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। देखिए, या तो आप ये देखिए छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ से लिखते हैं और कैपिटल, हमेशा कैपिटल का प्रयोग करेंगे। हमेशा जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो कैपिटल का प्रयोग करेंगे। देखिए, या तो आप रेक्टेंगुलर जो एरे है, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे जो बोल रहा है कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, तो यहाँ पे ये जो है ना रेक्टेंगुलर, ये आयताकार क्रम विन्यास लेते हैं। तो देखिए आयताकार, आप इसमें देखिए ये रो है, ऐसे जो रहे सीधी, इसको रो बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम है, ये कॉलम। तो देखिए ये क्या है? रो है। ये क्या है? रो है। इसमें कितने रो है? ये R1 है और ये क्या है? R2 है। अगर कॉलम का बात करेंगे, कॉलम का बात करेंगे अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दो रो है, जिसको R1 R2 बोलेंगे। और देखिए ये क्या है? खड़ी लाइन, ये C1 C2 C3। अब देखिए कि ये जो ए मैट्रिक्स है, तो ए में कितने पंक्ति है? अब इसको पंक्ति हिंदी में आर, ये जो है कि R1, जो R लिखे हैं तो रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और कॉलम को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। और ये जो है कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो देखिए इसमें कितना है? 1 2 3, कितने हैं? 3 स्तंभ है। और कितने रो हैं? एक लाइन फाड़िए, 1 और 2, तो कितने हैं? 2 पंक्ति है। इसमें भी देखिए, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ए में 2 पंक्ति 3 स्तंभ। देखिए आप लोग, आव्यूह की कोटि अगर आपको पता करना हो तो देखो कैसे पता करेंगे। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो यह m गुना n, मतलब रो और कॉलम को गुना कर देंगे तो हमको कोटि पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या किए? m गुना n कोटि का आव्यूह या m गुना n आव्यूह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे a में जो a है 1 2 3 4 5 -6 है। अब देखिए यहाँ पे रो कितना है? पहला रो दूसरा रो, तो यहाँ पे क्या कि रो हम लोग क्या करते हैं? R इंटू C लिखते हैं, या M गुना N लिखते हैं, I गुना J लिखते हैं। तो देखिए कॉलम इसमें कितना है? 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे रो कितना है? 2 इंटू कॉलम 3, इसलिए RC बोलिए या M गुना N बोलिए। M का मतलब क्या है? ये रो है और ये कॉलम है। तो यहाँ पे ऑर्डर पता चल गया। और देखिए इसमें एलिमेंट कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। इसमें अवयव कितना है? 6 अवयव है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अवयव है। बी में देखिए
पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम देखिए, पहला, दूसरा, तो इसका कितना कोटि हो गया? 3 इंटू 2, मतलब R गुना C। R कितना है? R1, R2, R3। तो कितना R कितना है यहाँ पे? 3 है। और कॉलम कितना? C1 और C2। तो इसमें कितना एलिमेंट हो गया? इसमें भी 6 एलिमेंट है। अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। सेम है। देखिए आव्यूह का एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का अगर अवयव आपको पता करना हो तो देखिए कि A11, A12, A1J और A1N। इसका मतलब A11 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये पहला रो और पहला कॉलम है। ये क्या? पहला रो और दूसरा कॉलम है। पहला रो और J कॉलम है। ये क्या है? पहला रो और N कॉलम है। डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये दूसरा रो और पहला कॉलम है, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, दूसरा रो और ये क्या है? J कॉलम है, दूसरा रो और ये क्या? N कॉलम है। अब देखिए हम अगर हमको कितने भी ऑर्डर का अगर बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे बार बार 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। क्या करेंगे हम? यहाँ पे M रो है और N, यहाँ पे N हमको देना था। अगर N ऑर्डर का लिखते तो यहाँ पे क्या है? पहला रो है, पहला कॉलम है और M रो है। यहाँ पे क्या है? M रो और दूसरा कॉलम है। यहाँ पे क्या है? M रो और J कॉलम है। डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि M है, M रो और ये क्या है? N कॉलम। अब इसका लिखने का एक तरीका है। अब देखिए आपको अगर पूछेंगे कि A11 एलिमेंट कितना है, A11, A12, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देख लेंगे कि A11 कितना है, A12 कितना है। अब देखिए इसका लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल A I J, मतलब I क्या है? रो और J क्या है? कॉलम। और ये M गुना N क्या है? ये कोटि है। और देखिए इसका जो I है, I 1 और ये 1 से बड़ा होगा, 1 से कभी छोटा नहीं हो सकता है। ऑर्डर कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम भी 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा और इक्वल टू n तक होगा। और I और J क्या है? नेचुरल नंबर है, कुछ भी दे सकते हैं आप। कोटि है, नेचुरल नंबर, कोटि हमेशा पॉजिटिव होता है। ए के आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ के अवयव को ए आई का आई कामा जेवा अवयव भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 4 -2 -3। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि A11 एलिमेंट कितना है। A11 एलिमेंट देखिए, A11 का एलिमेंट का मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कितना है? 1 है। पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट कितना है? 2 है। पहला रो और तीसरा कॉलम एलिमेंट 3 है। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे क्या है? दूसरा रो है और पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम A21 इक्वल टू 4, A22 इक्वल टू -2, A23 इक्वल टू -3। ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट है, आप ऐसे पता कर सकते हो। अब देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है इसके आव्यूह पूछ रहे हैं कि आव्यूह के अवयव पता करने के लिए तो A11 एलिमेंट आपको अगर बोलने पता करने के लिए तो A11, तो देखिए A11 के पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? A11 के पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो A11 का मान आप 2 आ गया। अब देखिए A12 की जगह पे यहाँ पे क्या है? इसका A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है? A12 -3। अब देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम A13 4 है। अब देखिए फिर पहला
ये क्या पहला कॉलम और ये क्या दूसरा रो है, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो को कैसे लिखेंगे, 2 1, कितना एलिमेंट है यहाँ पे 5 है, A2 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम कितना है -6। यहाँ देखिए A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम के पोजीशन पे 2 है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम को कैसे लिखेंगे 3 1, कितना एलिमेंट है 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम इसकी जगह पे -1 है, A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम इसकी जगह पे कितना है -3 है। और देखिए इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितना है 3 3 6 3 9। और देखिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं, अगर पूछे आपको कि ए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितना है, इसके कोटि को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9 अवयव लिखिए आप लोग। एक वर्ग अवयव का एक अवयव जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है एक वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए पंक्ति और रो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या देखिए कैसे बराबर है। यहाँ पे देखिए पहला रो में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, दूसरा रो में कितना एलिमेंट है 3 है, और तीसरा रो में 3 एलिमेंट है। अब देखिए पहला कॉलम में कितना एलिमेंट है 3 है, दूसरे कॉलम में 3 एलिमेंट और तीसरे कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है देखिए कोटि कितने की है 3 रो और 3 कॉलम। तो इसके रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इसके क्या होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो कोटि का 3 × 3 एक वर्ग मैट्रिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता है क्या, वर्ग के चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 भुजा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है रो और कॉलम है। तो रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। m गुना n कोटि का एक मैट्रिक्स A क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाता है यदि ये m <n, अगर m का मान n से छोटा हो तो हम उसको बोलेंगे क्षैतिज अवयव। इसका मतलब है कि A में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। देखिए यहाँ पे देखिए स्तंभ में कितनी संख्या है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे तो देखिए रो में कितने संख्या है 3 ठो, इसमें भी देखिए 3 ठो। अब देखिए कॉलम में कितनी संख्या है 1 और 2, यहाँ पे 1 2 1 2। तो क्या है यहाँ पे पंक्ति की संख्या ज्यादा है और स्तंभों की संख्या क्या है कम है। तो इसको बोलेंगे हम क्षैतिज मैट्रिक्स। उदर्ग मैट्रिक्स देखिए m गुना n कोटि वाला एक मैट्रिक्स उदर्ग अवयव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे m क्या है ज्यादा है, मतलब क्या वर्टिकल में जो है एलिमेंट, वर्टिकल वाला एलिमेंट देखिए क्या है ज्यादा है। और रो वाला देखिए इसमें क्या है 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। देखिए वर्टिकल में 1 2 3 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, पंक्तियों की संख्या क्या है स्तंभों की संख्या से अधिक है। इसको बोलेंगे हम उदर्ग मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, एक पंक्ति वाला अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक पंक्ति है, यहाँ पे देखिए एक पंक्ति वाला रहेगा तो एक ही लाइन में रहेगा और सीधी लाइन रहेगा। ये अगर हम स्तंभ का बात करेंगे तो ये वर्टिकल स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कोलमन मैट्रिक्स और कोलमन फैक्टर एक स्तंभ वाला अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है।
स्तंभ वाला एक स्तंभ रहेगा, उसको एक स्तंभ वाला स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। तो एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह को शून्य द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक एलिमेंट शून्य है। बी भी कोई मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो हम बोलेंगे ए तथा बी शून्य मैट्रिक्स है। देखिए आप लोग को अगर कोई यहाँ पे डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर ये जो बता रहे हैं इसमें कोई त्रुटि है, वो भी कमेंट कीजिए। वहाँ पे लिखिए कि सर आपने ये क्वेश्चन को गलत तरीके से बताए हैं। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।